जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, 12th केमिस्ट्री की। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, फिलिंग द ब्लैंक्स। और इसे जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं आपके तमाम चैप्टर्स की, तो डिस्क्रिप्शन से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, लिहाजा उसके लिंक को फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ डैश। स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है ये प्राइमरी अल्कोहल्स होगा। उसके बाद कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ। स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल्स होगा। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो डैश एडिशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद डैश टू गिव प्राइमरी अल्कोहल। तो ग्रिग्नाइड रिएजेंट जो है स्टूडेंट्स इसका आंसर है। सो ग्रिग्नाइड रिएजेंट इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद डैश टू गिव 2 ब्यूटानॉल। एसिटाल्डिहाइड जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी ग्रिग्नाइड रिएजेंट होगा स्टूडेंट्स, और वो 2 ब्यूटानॉल जो है वो देगा। सो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग डैश एजेंट्स। एल्डिहाइड जो है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। उसके बाद है जी द ऑक्सीडेशन ऑफ एंड डैश ऑलवेज गिव्स आ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, हमेशा एल्डिहाइड की ही ऑक्सीडेशन जो है वो आपको कार्बोक्सिलिक रिजल्ट देगी। सो एल्डिहाइड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद है जी द रिडक्शन ऑफ अ डैश ऑलवेज गिव द सेकेंडरी अल्कोहल। तो स्टूडेंट्स, रिडक्शन होगी कीटोन्स की और मिलेगी आपको सेकेंडरी अल्कोहल। सो कीटोन की रिडक्शन होगी। उसके बाद है फॉर्मेल्डिहाइड्स गिव्स डैश टेस्ट विद द टॉलेंस रीएजेंट। स्टूडेंट्स, फॉर्मेल्डिहाइड्स मिरर्स सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जो है वो सिल्वर मिरर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एसिटाल्डिहाइड गिव्स अ डैश प्रिसिपिटेट्स इन द फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये रेड पीपीटीज देगा स्टूडेंट्स। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। अब चलते हैं अपने ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की तरफ। स्टूडेंट्स, पहले स्टेटमेंट की तरफ चलें तो फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड इन द सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। तो ये भी मैंने आपको बताया था, दैट इज ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कीटोन्स कंबाइंस विद अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस टू फॉर्म एसिटल्स। तो इसका स्टेटमेंट आपने मुझे बताना है क्या सही है, दैट इज बेसिकली फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज कैनिदेरोज रिएक्शन। तो एसिटाल्डिहाइड कैनिदेरोज रिएक्शन अंडरगो करता है, ये भी फॉल्स है। इसका सही स्टेटमेंट अभी कमेंट कर दें आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिपेयर यूरोट्रोपाइन। तो क्या ये बात सच है ये झूठ है? तो ये बात सच है स्टूडेंट्स, ट्रू। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट दे आर आस्किंग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये बात भी टोटली सच है। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कैनिदेरोज रिएक्शंस इज गिवन बाय ओनली दोज एल्डिहाइड्स कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो छठा भी स्टूडेंट्स टोटली करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने पूछा जा रहा है प्रोपनल एंड प्रोपनन बिहेव डिफरेंटली विद टॉलेंस रीएजेंट। तो 7th स्टेटमेंट भी स्टूडेंट ट्रू ही कंसिडर की जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है एसीटोन रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव द येलो क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट। तो दैट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद पूछा जा रहा है एसीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स अ प्राइमरी अल्कोहल। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। और स्टूडेंट लास्ट में क्वेश्चन किया जा रहा है 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड फॉर्मलिन। तो ये बात सच है। सो स्टूडेंट्स, ये बात जो है वो ट्रू है, सच है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ देखें और पहला क्वेश्चन देखें तो ये पूछ रहे हैं द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज। जो कार्बन एटम होता है कार्बोनाइल ग्रुप में वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रखता है? तो जो कार्बन एटम होता है स्टूडेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप में वो डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन के साथ, और उसका एक बॉन्ड आपको पता है सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड जो है उसका पाई होगा, जैसा कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। सो ये वाला बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो पाई होगा। सो द कार्बन एटम मेकिंग पाई बॉन्ड विद एन अदर एलिमेंट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखिएगा इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि फॉर्मलिन जो है एक आपको पता है कि सॉल्यूशन है। फॉर्मलिन 40% सॉल्यूशन है
एल्डिहाइड का, फॉर्मल्डिहाइड का पानी में। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम देखें हेक्सानन जो है, इसमें एक लिखा हुआ है कंपाउंड 2-हेक्सानन, इसका हाईएस्ट मोलर मास होगा और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कार्बन होने की वजह से, और इवन कार्बोनाइल ग्रुप भी इसमें मौजूद है और ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बाकी सब कंपाउंड जो हैं वो कम कार्बन रखते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। और याद रखिएगा बड़े मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी भी जो है वो ज़्यादा होती है, तो पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से मैं हेक्सानन को हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रैंक दूंगा। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है पाँचवा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, पाँचवें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। कीटोन्स को जो है हम बना लेते हैं, लेकिन किस चीज़ की ऑक्सीडेशन पे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो कीटोन्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जाए तो कीटोन्स बनते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन के मेथड से जो है आप कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जो हैं वो एल्डिहाइड्स देती हैं और टर्शियल अल्कोहल जो हैं वो अल्कीन्स देती हैं ऑक्सीडेशन के लिहाज से। तो ये एक गिनी चुनी बात है, आप इसको याद रखिएगा। तो लिहाजा सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन्स देंगी, तो कीटोन्स जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से ही पॉसिबल हो पाएगा। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एसीटोन है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन साइनाइड से टू फॉर्म सायानोहाइड्रीन। तो ये जो एसीटोन है इसने HCN से रिएक्शन किया, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन किया और सायानोहाइड्रीन बना लिया। तो जो HCN है, आप कह लो कि एसीटोन से इसका जो रिएक्शन हुआ है ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। सो जो साइनाइड ग्रुप है आप कह लें कि एक न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा जाके पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, जो कार्बोनाइल यानी एसीटोन के कार्बन पे अटैक होगा। सो द हाइड्रोजन एटम ऑफ HCN जो है वो कह लें कि वो अटैक कर देगा ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनाइल पर, और इस तरीके से क्या होगा कि जो एडिशन रिएक्शन है वो हो सकेगा और डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस होगा और सायानोहाइड्रीन जो है वो बन जाएगा। सो यू कैन से दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कि हो रही है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं अपने सातवें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, सातवें मल्टीपल चॉइस की तरफ चलें तो दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन द ट्रीटमेंट विद आयोडीन सोडियम मिक्सचर, सोडियम कास्टिक सोडा मिक्सचर। सो आप कह लें कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए जो है वो किया जाता है और उनमें मीथल ग्रुप जो है वो कम से कम होना चाहिए कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। तो 3-पेंटानन जो है वो डज़ नॉट हैव एनी मिथाइल ग्रुप, तो 3-पेंटानन के पास तो मिथाइल ग्रुप है नहीं, और कह लें कि मिथाइल ग्रुप जो है उसके साथ अटैच हो। सो यू कैन से दैट कि जो 3-पेंटानन है उसी का आंसर जो है ये करेक्ट कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है। सो बाकी सबके पास मिथाइल ग्रुप होगा। सो डी इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, राइट। जी स्टूडेंट्स, अगर हम अब इस MCQ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टोलेंस रीएजेंट, तो जो पहला कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली मिथाइल एल्डिहाइड और इथानल। सो द फर्स्ट कंपाउंड इज़ इथानल, और उसके बाद इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट द सेकंड कंपाउंड, ये कीटोनिक कंपाउंड है तो ये प्रोपानन होगा। उसके बाद थर्ड कंपाउंड देखा जाए तो दैट इज़ अल्कोहल, दैट इज़ इथानोल। और इसी तरह से हम अगर आखिरी कंपाउंड की तरफ चलें तो दैट इज़ ऑल्सो कीटोन, बट ये 4 कार्बन वाला कीटोन है, सो इट्स अ ब्यूटानन। सो वी गॉट 4 कंपाउंड्स, इथानल, प्रोपानन, इथानोल, ब्यूटानन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद टोलेंस रीएजेंट। तो स्टूडेंट्स अगर हम टोलेंस रीएजेंट्स के रिएक्शन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं कह लें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में देखा जाए तो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टोलेंस रीएजेंट्स के साथ, और अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की तरफ से अगर देखा जाए तो कीटोन जो है वो नहीं ब्रेक होगा टोलेंस रीएजेंट से, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करना होता है, और एक जो टोलेंस रीएजेंट है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
तो लिहाजा एल्डिहाइड्स जो हैं इसमें मोर सूटेबल हैं और उसमें एक ही एल्डिहाइड नज़र आ रहा है, तो ए इज़ गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ ए ऑप्शन में ही एल्डिहाइड है, इथानल जिसे हम कहेंगे। बाकी सी में और बी में देखें तो सी में तो अल्कोहल है, बी में और डी में मैंने आपको भी जो दिखाया है दे आर बेसिकली कीटोन्स, राइट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनिज़ेरोस रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय। कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो है वो कौन नहीं देगा। यू कैन से कि कैनिज़ेरो रिएक्शन जो है इज़ गिवन बाय दोज एल्डिहाइड वी डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। सो एसिटाल्डिहाइड हैज़ अल्फा हाइड्रोजन, सो इट विल give aldol condensation with base and not with the Cannizzaro reaction। तो आप कह लो कि इसमें हम कंसिडर करेंगे एसिटाल्डिहाइड को और बाकी सब Cannizzaro रिएक्शन दे सकेंगे। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलते हैं अपने लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीएजेंट्स विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही ऐसे रिएजेंट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि रिएक्ट करेंगे कीटोन्स के साथ और उसमें सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे या टर्शियरी अल्कोहल्स देंगे, स्पेशली कीटोन्स। और जो दूसरे तीन आपको नज़र आ रहे हैं कंपाउंड स्टूडेंट्स, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और ये एल्डिहाइड के साथ तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे लेकिन कीटोन्स के साथ नहीं होंगे। सो इसमें आंसर होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, राइट। सो ए इज़ गोइंग टू बी द वेरी राइट आंसर। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर के। सो चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आई होप आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर लॉजिकली मिल गए होंगे। और अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट्स की क्वेश्चंस के लिहाज से। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको मज़ीद एक्सरसाइजेस की वीडियोस जो हैं वो मिलती रहेंगी और इसके अलावा और भी बहुत सा यूज़फुल डाटा इस चैनल पे मौजूद है। सो जीएस एकेडमी को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अभी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।